हेलो माय डियर स्टूडेंट, आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लोबल साइंस आईक्यू में आप सभी लोगों का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि आप सभी लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा, आज से हमने आपका न्यू चैप्टर शुरू कर दिया जिसका नाम है विलियन, जिसके अंतर्गत आज हम आपको पढ़ाएंगे विलियन किसे कहते हैं, विलियन के कितने प्रकार होते हैं और साथ ही साथ जो भी बेसिक जानकारी होगी वो हम आपको इसी वीडियो के अंतर्गत देने वाले हैं। तो आज की वीडियो को आप सभी लोग बिल्कुल भी स्किप मत करना, अंत तक देखना। और उससे पहले एक बात का विशेष ध्यान रखना, आप सभी लोग इस विलियन चैप्टर के अंतर्गत बहुत सारी चीजों के बारे में जानकारी लेंगे और आपको इसी विलियन चैप्टर के अंतर्गत बहुत सारे न्यूमेरिकल भी लगाने को मिलेंगे। तो आप सभी लोग आज की वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ऑल पर क्लिक कर लें, जिससे कि हम जो भी वीडियो डालें आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए, वो भी सबसे पहले। और यदि आपको इन सभी वीडियो की पीडीएफ भी चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं जिसका नाम है ग्लोबल साइंस आईक्यू, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो फिर टाइम ना वेस्ट करते हुए बात करते हैं आज के टॉपिक पर। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले जो हमने आपको वीडियो नंबर 34 में कुछ क्वेश्चन होमवर्क में दिए थे उनका आंसर बता देते हैं। क्वेश्चन थे कि एल्यूनाइटाइस, अर्जेंटाइट, हॉर्न सिल्वर और पायरेगाइराइटाइस के फॉर्मूले क्या होंगे। तो देखो, बात की जाए एल्यूनाइटाइस की तो इसका फॉर्मूला K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 4AlOH का होल थ्राइस होता है, ठीक है। लेकिन अर्जेंटाइट का फॉर्मूला Ag2S होता है और हॉर्न सिल्वर का फॉर्मूला AgCl होता है और पायरेगाइराइटाइस का फॉर्मूला AgSbS2 होता है, ठीक है। अब बात की जाए कि इन सभी क्वेश्चन के आंसर किसने दिए, तो देखो इन सभी क्वेश्चन के आंसर दिए मान्या सचान ने, लेकिन उसमें लगा हुआ है उनका ओनली एक ही क्वेश्चन का आंसर राइट है जो कि है हॉर्न सिल्वर, ठीक है। शेष सभी क्वेश्चन के जो आंसर है वो उनके गलत है, लेकिन कोई बात नहीं, कम से कम उन्होंने कोशिश तो की। लेकिन अन्य की बात की जाए तो किसी ने ना ही आंसर दिए और ना ही देने की कोशिश की। तो देखो ये गलत बात है, जब तक आप आंसर नहीं दोगे तब तक आपको खुद को भी पता नहीं चलेगा कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है और हमको भी नहीं पता चलेगा। तो कृपया करके आंसर जरूर दिया करें, यदि मन में डाउट हो तो आप कमेंट कर दिया करें, हम आपको समझा देंगे, ठीक है। तो फिर आज भी हम आपके लिए कुछ होमवर्क लेकर के आई हैं जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। जो बच्चे सही और अच्छे से आंसर देंगे उनका नाम हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर के भी आएंगे। तो फिर सबसे पहले बात करेंगे टॉपिक पर, उसके बाद अंत में जाकर के आपको होमवर्क मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले टॉपिक है आपका विलियन, न्यू चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत सारी चीजें आपको जानकारी इसके अंतर्गत मिलेगी। तो जितने भी पॉइंट हम यहाँ पर डिस्कस करें सभी को आपको कॉपी में नोट डाउन करना है, ठीक है, जिससे कि एग्जाम टाइम जब आपका आए तो आप सभी पॉइंट को एक बार कहने का मतलब है रिवाइज कर सकें, ठीक है। सबसे पहले आपके यहाँ पर लिखा हुआ विलियन, चैप्टर का नाम विलियन है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि विलियन होता क्या है। तो दो या दो से अधिक पदार्थों की समांगी मिश्रण को विलियन या फिर वास्तविक विलियन कहा जाता है। दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलियन या फिर वास्तविक विलियन कहलाता है। सबसे पहले बात करेंगे कि समांगी मिश्रण क्या होता है। तो देखो यहाँ पर समांगी मिश्रण का तात्पर्य है कि मिश्रण के प्रत्येक भाग में, कहने का मतलब है हर जगह उसके जो अवयवी कणों की मात्रा होनी चाहिए वो एक समान होनी चाहिए। समांगी मिश्रण का मतलब होता है कि जब दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाया जाता है तो उसके प्रत्येक भाग में जो अवयवी कणों की मात्रा होनी चाहिए वो एक समान होनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर लिखा हुआ कि दो या दो से अधिक पदार्थों की समांगी मिश्रण को ही क्या कहा जाता है, विलियन या फिर वास्तविक विलियन। जैसे कि बात की जाए कि इसका उदाहरण क्या होगा, तो हम बात कर सकते हैं जल में जब हम चीनी को मिलाते हैं, जब हम जल और चीनी को मिलाते हैं तो हमें एक मिश्रण बनके तैयार होता है जो है समांगी मिश्रण। यदि हम जल में चीनी को घोल देंगे तो हमारा बनके तैयार हो जाएगा शरबत। शरबत को यदि हम चम्मच से पिए और चाहे शरबत को हम गिलास से पिए, उसके जो आपको उसकी मिठास होगी वो एक समान होगी, ठीक है। हम क्या करें, कोई एक गिलास ले लें, उसमें जल को भर लें और उससे हम ऊपर से चीनी डाल दें और चीनी को घोल दें, ठीक है। जब हम जल में चीनी को घोल देंगे तो हमारा शरबत बनके तैयार हो जाएगा। उस गिलास में भरे हुए शरबत को जब हम चम्मच से पिएंगे तब भी हमारे उसमें जो मिठास होगी वो हमें उतनी ही दिखाई देगी जैसे कि हम गिलास से पिएंगे, ठीक है, क्योंकि चीनी
चीनी जो है उस जल के अंतर्गत घुल गई है, हमारा समांगी मिश्रण बनके तैयार हो गया। और समांगी मिश्रण में जो अवयवी कण होते हैं वो इसके प्रत्येक भाग में एक समान होते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मन में किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट कर देना, हम आपको फिर से समझा देंगे। और एक यहाँ पर लिखा होगा 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण। जो 2 या 2 से अधिक पदार्थ का समांगी मिश्रण होगा जिससे विलयन बनके तैयार होगा, उन पदार्थों को क्या कहा जाता है? तो देखो याद रखना, विलयन जो होता है वो 2 चीजों से मिलकर के बना होता है, विलेय और विलायक से। ठीक है, अब विलेय और विलायक की बात की जाए तो ये देखो, विलयन में जो पदार्थ कम मात्रा में उपस्थित होता है उसे विलेय कहा जाता है, और विलयन में जो पदार्थ अधिक मात्रा में उपस्थित होता है उसे कहा जाता है विलायक। ठीक है, विलयन आपका 2 चीजों से मिलकर के बना होगा, 3 चीजों से भी मिलकर के बना हो सकता है। यदि आपका विलयन 3 चीजों से मिलकर के बना हुआ है तो उसमें एक बात का विशेष ध्यान रखना, विलयन कितने भी पदार्थों का समांगी मिश्रण हो सकता है, लेकिन बात की जाए हम कह रहे हैं कि जो कम होगा वो विलेय, अधिक होगा वो विलायक। लेकिन यदि हमारे 2 से अधिक 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, तो हम विलेय और विलायक को किस प्रकार से पहचानेंगे? तो एक बात का याद रखना, जो चीज आपने अधिक मात्रा में मिलाई, जैसे कि आपने 4 ले लिए पदार्थ, ठीक है, 4 में जो सबसे अधिक मात्रा में कोई एक पदार्थ है वो हमारा विलायक होगा। शेष बचे हुए 3 पदार्थ जो होंगे वो उन्हें विलेय की मात्रा ही दी जाएगी। ठीक है, किसी भी विलयन में विलायक 1 होता है और शेष सभी जो आपके छोटे छोटे पदार्थों से जो आपने मिलाए होंगे वो आपके विलेय कहे जाएंगे। ठीक है, तो याद रखना, जो कम मात्रा में होता है वो विलेय होता है, जो अधिक मात्रा में होता है वो विलायक होता है। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नोट में कुछ पॉइंट लिखे हुए जो कि इंपॉर्टेंट है कि जब 2 पदार्थों का समांगी मिश्रण से विलयन बनाया जाता है तो इसे 2 अंगी विलयन कहा जाता है। जब 2 पदार्थों के समांगी मिश्रण से, जैसे कि जल और आपके चीनी से हमने कोई समांगी मिश्रण बना कर तैयार कर लिया, तो वो विलयन आपका 2 अंगी विलयन कहा जाएगा। जल और चीनी को मिलाकर जब शरबत का निर्माण किया जाता है जो कि समांगी मिश्रण होता है, उस विलयन को कहा जाएगा 2 अंगी विलयन। ठीक है, और जब हम किन्हीं 3 पदार्थों को मिलाकर के समांगी मिश्रण बना लेते हैं जिसे विलयन कहा जाएगा, उसे कहा जाएगा त्रिअंगी विलयन। जैसे उदाहरण की बात की जाए, यदि हम जल और चीनी को मिला दें, हमारा 2 अंगी विलयन बन गया। जल और चीनी में यदि हम नमक को और मिला दें तो आपका वो त्रिअंगी विलयन कहा जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो 3 पदार्थों का मिश्रण हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। आगे लिखा हुआ है विलयन के प्रकार। विलयन को कितने भागों में विभाजित और किस प्रकार से किया गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पर सभी पॉइंट को कॉपी में नोट डाउन जरूर करना। ठीक है, लिखा हुआ है अवयवों की मात्रा के आधार पर निम्न प्रकार वर्गीकृत किया गया है। देखो, अवयवों की मात्रा के आधार पर जो आपका विलयन होगा उसे निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है। तन और सांद्र विलयन, संतृप्त और असंतृप्त विलयन और अतिसंतृप्त विलयन। हम ज्यादा इन सभी पॉइंट को ज्यादा लिखवाएंगे नहीं, ओनली हम आपको बताएंगे कि ये किस प्रकार से होते हैं। ठीक है, जैसे कि तन और सांद्र विलयन की बात की जाए तो इसमें ओनली एक बात आप याद रखना, तनु का मतलब होता है पतला और सांद्र का मतलब होता है गाढ़ा। ठीक है, तनु का मतलब होता है पतला और सांद्र का मतलब होता है गाढ़ा। किस प्रकार? जब किसी भी विलयन में विलेय की मात्रा कम होगी तो वो आपका विलयन तनु विलयन होगा, और जब किसी भी विलयन में विलेय की मात्रा अधिक होगी तो वो आपका सांद्र विलयन होगा। बहुत ही ध्यान से समझना, हम आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाएंगे। हम अपनी बात को फिर से दोहराते हैं। जब किसी भी विलयन में विलेय की मात्रा कम होगी आपका तनु विलयन होगा, और जब किसी भी विलयन में विलेय की मात्रा अधिक होगी वो आपका सांद्र विलयन होगा। जैसे एग्जाम्पल में हम ले सकते हैं H2O। यदि हम जल में क्या करें, 5 ग्राम मिला दें चीनी को। ठीक है, बहुत ही ध्यान से समझना, यदि हम जल में 5 ग्राम मिला दें चीनी को, हम अन्य जल को दूसरा जल लें, जल उतना ही है जितना हमने यहाँ पर जल लिया उतना ही जल हम यहाँ पर लेंगे। उसी जल में हम दूसरे, देखो, एक गिलास में हम जल ले लें और उसमें 5 ग्राम चीनी को मिला दें, दूसरा गिलास लें उसमें हम उतना ही जल लें जितना हमने पहले वाले ग्लास में लिया और उसमें 10 ग्राम चीनी को मिला दें। अब आप देखना, अब हम इनको घोल देंगे, चीनी को इस जल के अंदर घोल देंगे, तो आप बताना ये आपका जो गिलास होगा उसमें जल ज्यादा गाढ़ा होगा या फिर इसमें। तो आप बता सकते हैं कि जिसमें 10 ग्राम चीनी मिली हुई है वो जल जो है वो हमारा गाढ़ा होगा, वो शरबत हमारा थोड़ा गाढ़ा होगा। जबकि यहाँ पर बात की जाए तो उस गिलास का जो शरबत होगा वो थोड़ा पतला होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर चीनी की मात्रा अधिक है और यहाँ पर चीनी की मात्रा कम
कम है, और जहां पर कम होगी, और हमारा आपको पता है जल क्या होगा यहाँ पर विलायक, और यहाँ पर चीनी क्या होगी आपकी विलेय। अब आप कह सकते हो कि जरूरी है कि हमारा जल हो वो मतलब 5 ग्राम से ज्यादा ही हो, तो उससे पहले एक बात का ध्यान रखना, जिसमें कोई पदार्थ घोला जाएगा, जैसे कि हम ले लें H2O, ठीक है, ये आपका जल है, और एक तरफ से ले लें हम चीनी को। क्या आप जल जो है, जल को चीनी में घोल सकते हैं? जल को आप चीनी में घोल सकते हैं? तो ऐसा संभव नहीं है, जबकि आप चीनी को जल में घोल सकते हैं। जिसमें कोई पदार्थ घोला जाता है वो आपका विलायक होता है, और जिस पदार्थ को घोला जाएगा वो आपका विलेय होता है, ठीक है। जिसमें कोई पदार्थ घोला जाएगा वो आपका विलायक होगा, और जिस पदार्थ को घोला जाएगा वो आपका विलेय होगा, ठीक है। तो ये बात आप याद रखना। जबकि चीनी को आप जल में घोल सकते हैं, जबकि चीनी में आप जल को नहीं घोल सकते, ठीक है। चीनी आपकी जल में घुलेगी, ना कि जल आपका चीनी में घुलेगा, ठीक है। इस बात का आप ध्यान रखना। तो जब हम चीनी की मात्रा जल में कम घोलेंगे, तो हमारा शरबत पतला होगा, मीन्स हमारा तन विलयन होगा, और जब हम चीनी को जल में अधिक मात्रा में लेकर के घोलेंगे तो हमारा शरबत गाढ़ा होगा, तो वो हमारा सांद्र विलयन होगा, ठीक है। संतृप्त और आपका असंतृप्त विलयन की बात की जाए तो ऐसा विलयन जिसमें विलेय की मात्रा जितनी हमें चाहिए उतनी ही घुली हुई है, तो हमारा विलयन संतृप्त विलयन होगा। और असंतृप्त विलयन की बात की जाए तो इसमें क्या होता है, यदि हमें कोई भी विलयन जितना विलेय की मात्रा चाहिए उतनी ना हो करके उससे कम है तो विलयन हमारा असंतृप्त विलयन होगा। और अतिसंतृप्त विलयन की बात की जाए तो इसका मतलब है जब ऐसा कोई विलयन जिसमें विलेय की मात्रा संभव से अधिक घुली हुई है, मीन्स जितनी मुझे चाहिए उतने से अधिक घुली हुई है, वो विलयन हमारा अतिसंतृप्त विलयन कहा जाएगा, ठीक है। बात करते हैं आगे देखो लिखा हुआ है, विलेय और विलायक की अवस्थाओं के आधार पर विलयनों को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। अभी हमने आपको किस प्रकार से बताए थे, अभी हमने आपको अवयवों की मात्रा के आधार पर बताए थे, अब हम आपको विलेय और विलायक की अवस्था के आधार पर बताएंगे। आपको पता है विलयन के यहाँ पर विलयन के प्रकार गैसीय विलयन होगा, आपका द्रवीय विलयन होगा, और आपका ठोस विलयन होगा, ठीक है। उस प्रकार से आप किस प्रकार से विलयन को वर्गीकृत करेंगे उसके बारे में जानकारी देंगे। देखो यहाँ पर जैसे कि बात की जाए विलायक जो होगा वो आपका एक ही अवस्था होगी, जहां पर यदि गैसीय विलयन की बात की जाए तो गैसीय विलयन में विलायक तो गैस ही होगा, लेकिन विलेय पदार्थ आपका चेंज हो सकता है, ठीक है। जैसे कि सबसे पहले हम क्या करें, विलायक है आपका गैस, उसमें हम घोलेंगे विलेय गैस को, ठीक है। जो आपकी गैस है उसमें गैस को ही घोलेंगे। उदाहरण की बात की जाए गैस का मिश्रण या फिर वायु, आपको पता है वायु जो होती है वो कई गैसों का मिश्रण होती है, ठीक है। तो इस प्रकार का विलयन आप मिश्रण जो होगा वो समांगी मिश्रण, और उस समांगी मिश्रण को कहा जाएगा गैसीय विलयन। आगे आपका जैसे कि विलायक आपका गैस है, उसमें हम घोल रहे हैं किसको, द्रव विलेय को। किसको घोल रहे हैं, द्रव विलेय को। तो द्रव विलेय को घोलेंगे तो भी हमारा गैसीय विलयन कहा जाएगा। कहने का मतलब है यदि हमारा विलायक गैस है तो उसमें कोई ना कोई चीज घोली जाएगी जो आपकी विलेय होगी, और विलायक जब हमारा गैस में है तो उस विलयन जो हमारा समांगी मिश्रण बनके तैयार होगा जिसे विलयन कहा जाएगा वो हमारा गैसीय विलयन होगा, ठीक है। जैसे कि गैस में यदि हम द्रव को घोले तो हमारी CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया आदि गैसों में यदि हम जल में विलयन या फिर बादल कोरा आपके आदि भी हो सकते हैं, ठीक है। यदि हम अमोनिया में जल को घोलें तो इस प्रकार का विलयन आपका गैसीय विलयन कहा जाएगा। आगे आपका विलायक, जैसे कि आप गैस ले लीजिए, विलेय है आपका ठोस, मीन्स गैस विलायक में आप ठोस को घोलेंगे। किस प्रकार से, यदि नाइट्रोजन गैस में आप कपूर को घोलें, ठीक है। नाइट्रोजन गैस में यदि आप कपूर को घोलें, वायु में आयोडीन या फिर धुआं आदि हो सकते हैं। आगे देखते हैं उदाहरण। सेकंड नंबर है आपका द्रव विलयन। द्रव विलयन में क्या होगा, जो आपका द्रव विलयन होगा उसमें विलायक जो होंगे वो तो द्रव ही होंगे, जबकि विलेय जो होगा वो आपका गैस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है, ठोस भी हो सकता है। यदि आपकी बात की जाए द्रव यदि आपका विलायक है, इसमें हम घोल रहे हैं गैस विलेय को, तो इसका एग्जाम्पल हो सकता है जल में CO2, मीन्स जल में हम घोलेंगे किसको, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को, या फिर जल में हम ऑक्सीजन गैस को भी घोल सकते हैं। इस
प्रकार का विलयन आपका द्रव विलयन कहा जाएगा। आगे आपका क्या है, द्रव द्रव को घोले, मींस द्रव विलायक में द्रव विलय को घोला जाएगा, जैसे कि जल में एथेनॉल का विलयन। यदि हम क्या करें, जल को ले लें हम किसके रूप में, विलायक के रूप में, और उसमें घोलेंगे एथेनॉल को, इस प्रकार का विलयन आपका द्रव विलयन कहा जाएगा। आगे आपका द्रव ठोस, मींस द्रव विलायक में जब हम ठोस विलय को घोलेंगे तो इस प्रकार का विलयन आपका द्रव विलयन कहा जाएगा, जैसे कि जल में चीनी या फिर ग्लूकोज। ठीक है, आपको पता है चीनी के कण जो होते हैं वो ठोस होते हैं, जल आपका द्रव होगा, जल में चीनी को घोला जाएगा, आपका विलयन तैयार हो जाएगा, जिसे कहा जाएगा द्रव विलयन। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आगे आपका ठोस विलयन, ठोस विलयन की बात की जाए तो इसमें विलायक तो ठोस ही होगा, लेकिन आपका विलय किसी भी रूप में हो सकता है। यदि हम ठोस विलायक में घोलेंगे गैस विलय को तो इसका उदाहरण हो सकता है पैलेडियम में हाइड्रोजन का विलयन। पैलेडियम आपके पता है आपको ये ठोस होता है और इसमें घोलेंगे हम हाइड्रोजन गैस को, इस प्रकार का विलयन जो बनके तैयार होगा वो कहा जाएगा ठोस विलयन। ठीक है, आगे आपका ठोस विलायक, उसमें घोलेंगे हम द्रव विलय को, तो आपका हो सकता है पारे का सोडियम के साथ अवलगम। यदि हम पारा जो आपका ठोस होता है, सॉरी पारा आपका होता है द्रव और सोडियम आपकी धातु होती है वो होती है ठोस। यदि हम सोडियम धातु में क्या करेंगे, पारे को घोलेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ठोस विलयन। आगे आपका ठोस में यदि हम ठोस को ठोस में घोलें, जैसे कि सोना में कॉपर का विलयन, सोना और कॉपर का विलयन जो कहलाएगा वो आपका ठोस विलयन कहा जाएगा। ठीक है, बात करते हैं आगे है आपका पॉइंट विलेयता। विलेयता क्या होता है, तो किसी पदार्थ का वह अधिकतम मात्रा जो निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक में घुल जाती है उस पदार्थ की विलेयता कहलाई जाती है। किसी पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा जो निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक में घुल जाती है, कहने का मतलब है यहाँ पर किसी पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा जो 100 ग्राम विलायक में ज्यादा से ज्यादा घोली जा सके उसे कहा जाता है उस पदार्थ की विलेयता। ठीक है, यदि हम विलायक में विलय की मात्रा, क्योंकि विलायक में क्या घोला जा सकता है, विलय, तो विलय की ही तो विलेयता ज्ञात की जाएगी। तो यदि विलायक में हम विलय की विलेयता ज्ञात करें तो इसका फॉर्मूला होता है स्मॉल w एंड 100 बटे कैपिटल W। स्मॉल w यहाँ पर विलय की ग्राम में मात्रा और कैपिटल W यहाँ पर विलायक की ग्राम में मात्रा होगी। ठीक है, इसी प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आगे देखते हैं, आगे लिखा हुआ है विलयन की सांद्रता क्या होता है। विलयन की सांद्रता से आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अभी आप देखोगे कि किस प्रकार से कहां से क्वेश्चन आएंगे, अभी हम आपको नेक्स्ट स्लाइड में समझाएंगे। तो देखो, विलयन के प्रति इकाई आयतन में उपस्थित विलय की मात्रा विलयन की सांद्रता कहलाती है। कहने का मतलब है किसी भी विलयन में हमने कितनी मात्रा विलय की मिलाई है, इस प्रकार की जानकारी जो आपको दी जाएगी वो विलयन की सांद्रता के आधार पर दी जाएगी। कहने का मतलब है विलयन में विलय पदार्थ की मात्रा हमने कितनी गोली, कितनी मात्रा है उसकी, उससे ही कहा जाता है विलयन की सांद्रता। विलयन के प्रति इकाई आयतन में उपस्थित जो विलय की मात्रा है उसे ही विलयन की सांद्रता कही जाती है। ठीक है, किसी भी विलयन में हम ये पता लगा लें कि विलय की मात्रा इसमें कितनी घुली हुई है, वही हमारी विलयन की सांद्रता कही जाती है। ठीक है, विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने के लिए कुछ प्रमुख विधियां हैं, किस प्रकार से आप देख लीजिए। इन्हीं पदों से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ये हैं आपके सांद्रता के पद, जिसमें हम क्रम से एक बाई एक आपके लिए लेकर के आएंगे। प्रतिशत के पदों में भार बटे आयतन या फिर ग्राम प्रति लीटर के पदों में भार बटे भार के पदों में, आपको क्रम से सबसे पहले आपके प्रतिशत के पदों में लेकर के आएंगे, उसके बाद भार बटे आयतन के पद में, उसके बाद भार बटे भार के पद में। ठीक है, प्रतिशत के पदों में द्रव्यमान परसेंटेज है, आयतन परसेंटेज है, द्रव्यमान आयतन परसेंटेज है। ठीक है, जबकि भार आयतन की बात की जाए तो इसमें मोलरता है, नॉर्मलता, फॉर्मलता है, और भार की बात की जाए तो मोललता और मोल भिन्न है। आपके एग्जाम में इन्हीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मोलरता हुई, नॉर्मलता हुई, मोललता हुई, मोल भिन्न हुई। ठीक है, इन्हीं के बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में जानकारी दी जाएगी, जिसमें हम जहां तक है वहां तक उठाएंगे प्रतिशत के पदों में। ठीक है, प्रतिशत के पदों में द्रव्यमान परसेंटेज, आयतन परसेंट, द्रव्यमान आयतन परसेंट के बारे में बताएंगे, उसके बाद आपको भार बटे आयतन के बारे में जानकारी दी जाएगी, जहां पर आप बहुत सारे न्यूमेरिकल को सीखोगे। ठीक है, उससे पहले एक बात का विशेष ध्यान रखना, ये चैप्टर आपका थोड़ा लंबा हो सकता है। ठीक है, इसके
इसके अंतर्गत आपको बहुत सारी क्वथनांक उन्नयन के बारे में आगे जाकर सवाल मिलेंगे देखने को। तो हमारा मानना है कि जब तक आपका ये चैप्टर फिनिश हो तब तक आप 500 प्लस सब्सक्राइबर करा दीजिए, जिससे कि आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू हो जाए। ठीक है, जैसे ही आपका विलियन चैप्टर फिनिश होगा वैसे ही हम आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को शुरू कर देंगे, लेकिन उसमें लगा हुआ है यदि आप 500 प्लस सब्सक्राइबर कंप्लीट करा देंगे। ठीक है, तो उससे पहले एक क्वेश्चन हम आपके लिए होमवर्क में लेकर के आई है, जिसका आंसर आपको मेरे कमेंट बॉक्स में देना होगा कि वायु में जल वाष्प का मिश्रण किस प्रकार का विलयन है। वायु में जल वाष्प का मिश्रण किस प्रकार का विलयन है, ठोस विलयन, द्रव विलयन या फिर गैसीय विलयन या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर आपको मेरे कमेंट बॉक्स में देना होगा। जो बच्चे इसका सही और अच्छे से आंसर देंगे उनका नाम हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर के भी आएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छी लगे तो प्लीज इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। बायोलॉजी की तैयारी करना चाहते हैं तो हम बता चुके हैं, मेरा एक अदर चैनल है जिसका नाम है बायोलॉजी विद आरती, जिस पर आरती मैम के द्वारा लगातार बायोलॉजी की तैयारी कराई जा रही है, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ऑल पर क्लिक कर लें, जिससे कि हम जो भी वीडियो डालें आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए, वो भी सबसे पहले। तो फिर ठीक है, चलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।